खबर में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद काजी और मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब। आज हमें एक बड़े काशिफ अब्बासी साहब, एक सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट भी हैं, तजिया निगार भी हैं और एंकर भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। भाईजान एक तो बताएं, आपको याद होगा कि किसी दौर में पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की थी वफाक में और नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला में। अब वफाक और उस वक्त भी इतनी गंदगी नहीं थी, अब वफाक और सूबे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं। वो पंजाबी में जब मैं जाता था ना मरी आपके शहर में छोटे होते हुए, जब दो मुर्गे लड़े होते थे तो जो बाहर पहलवान लड़वा रहे होते थे ना, उनका ज़्यादा जोर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा लड़ाई का माहौल पैदा करवाया जा रहा है। आप काशिफ अब्बासी सब क्या समझते हैं? देखिए, ये बात आपको पता है कि सबसे पहले जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पर जो भट्टी साहब तशद्दुद का अप्रूवल जो आया था, वो सब ने मिलकर फैसला किया था इसको नहीं होने देना और बाय फोर्स इसको रोकना। ये सिर्फ कोई ये नहीं था कि राना सनाउल्लाह साहब ने बैठकर ये फैसला कर लिया हो कि इमरान खान साहब को तहकीकात ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं आने देना। मुझे अगर आपका ये ख्याल है कि लड़ाई करवाई जा रही है ताकि कुछ और हो, मुझे तो वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है हुकूमत को कि हम आपके साथ हैं। और ये एक बड़ी समटाइम्स वो जो होता है ना सेम पेज वाली बात जो इमरान खान साहब 3.5 साल तक इस्तेमाल करते रहे या ये बात करते रहे, वो सेम पेज बड़ा ताकतवर बना देता है लोगों को। उनका ख्याल होता है कि हमारे साथ अब इदारे भी हैं तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करके बच सकते हैं। लड़ाई अगर होगी तो निज़ाम, मेरा ख्याल है भट्टी साहब, मुझे लगता है कि कहीं अक्टूबर इलेक्शन में, अक्टूबर नवंबर में हुकूमत जाने या इलेक्शन की तरफ निज़ाम सोच रहा है बड़ा सीरियसली। मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि बड़ी सीरियस सोच है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके लिए बड़ी कुछ सियासी जमातें भी तैयारियां शुरू कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने कुछ अभी से उन जलसों का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया है जो अक्टूबर में उन्होंने शुरू करने हैं। उसके लिए क्या लॉजिस्टिक्स चाहिए, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है कि उनको क्या क्या चीज़ उस वक्त चाहिए होगी। तो वैसे तो जलसे अक्टूबर या नवंबर में गैर ज़रूरी तौर पर कोई भी सियासी जमात नहीं करना चाहती जब उनकी हुकूमत भी हो। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि 3 जलसे एक दिन में होंगे तो ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन कैंपेन की तैयारी हो रही है। होते हैं इलेक्शंस या ये कैंपेन सितंबर अक्टूबर में शुरू होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त कम अज़ कम तैयार ज़रूर है मेंटली किसी एक लेवल पर कि ये निज़ाम शायद सितंबर तक, अक्टूबर तक ही चलेगा। अच्छा, मैं काशिफ साहब थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। गुजारिश ये है कि हमने सियासी जमातों में हमेशा टकराव देखा, कभी अपोजिशन और हुकूमत में मोहब्बत का समा तो नहीं रहा। अचानक इमरान खान रजीम चेंज के तहत चले जाते हैं 9 अप्रैल को, दैट नो प्रॉब्लम, तो शाहना खोल जाता है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन सब एक्टिव हो जाते हैं, FIA एक्टिव हो जाती है, NAB एक्टिव हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। डू यू थिंक इनको रोका जा सकता है इस तरीके से? देखिए, रोकने की कोशिश तो की जा सकती है ना भट्टी साहब। ये अभी नवाज शरीफ साहब को रोका भी गया था ना। जिस केस में जो केस चल रहा था, उस केस में तो सजा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाई। केस तो एवनफील्ड अपार्टमेंट का था, लेकिन वो एक तनख्वाह का मामला बना के उनको सियासत से बाहर कर दिया, नायल कर दिया कि आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। अभी असद उमर साहब की आपने बात सुनी होगी चंद दिन पहले कि कल परसों के उन्होंने कहीं कहा कि मेरे पास 2 लोग आए और मुझे कहते हैं कि 3 लोगों के नाम है, आप इनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म बना लें, इमरान खान साहब को उठा दें। आपको याद होगा 2014 में ये डार साहब ने शायद वाक़या सुनाया था कि उनके पास मलिक रियाज साहब शायद गए थे 5 नाम लेकर, कि जिसमें उन्होंने कहा मेरा नाम भी शामिल था और कहा कि आप में से कोई वज़ीर आज़म बन जाए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटा दें। तो ये पुराना तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो पहली ऑफर ये की जाती है किसी भी पार्टी को कि वज़ीर आज़म अपनी पार्टी का जो सरवरा है उसको हटा दो, आप में से कोई वज़ीर आज़म बन जाए। जब वो नहीं तैयार होते तो फिर ज़ाहिर है अगर किसी को निकालना है तो फिर निकालना है तो उस तरह निकालना है कि वो वापस ना आए। तो ये मुमकिन तो ज़रूर है आपकी बात, मैं इस बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा। मुश्किल ज़रूर है क्योंकि इमरान खान साहब वाहिद अपोजिशन है इस वक्त पाकिस्तान में। जब एक मल्टीपल पार्टीज़ होती है ना, सारी की सारी सियासी जमातें हुकूमत में बैठी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ख़त्म कर देंगे, ये जमातें अकेले इलेक्शन में जाएंगी, अकेले गलियां सूनियां होनियां तो मिर्ज़ा यार विच कल्ला फिरेगा, ये सारी सीटें जीत के आएंगे और ये आके दोबारा आपस में मिलके हुकूमत बना लेंगे और कोई एक आदमी वज़ीर आज़म बन जाएगा। ये सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए भी ठीक नहीं है अगर ये करने गए।
क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। भट्टी साहब, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब सादिक और अमीन नहीं रहे डिक्लेयर करना, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। आर्ग्यू करना पड़ेगा, लेकिन केस जिसको कहते हैं ना कि एक तो होता है केस ही नहीं है, एक होता है केस मौजूद है। अब उसके ऊपर फैसला क्या आता है वो दोनों में से किसी साइड पर भी जा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ये ना हमारे मुल्क के लिए ठीक होगा, ना हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक होगा। यानी जिसकी हुकूमत आती है, जिसकी कोशिश लगती है, कहता है दूजे सियासत चुबार कर देगी। ये थोड़ा सा इस ग्राउंड पर कम अज़ कम सबको थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। निज़ाम, सियासी निज़ाम को चलने दें। ये निज़ाम में थोड़ी सी रबड़ दबड़ होगी, ये रबड़ दबड़ के बाद ये मामला कि सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो ये मामला सेटल नहीं होगा। फिर ये जो अनसर्टेनिटी और लड़ाई की कैफियत है, ये लड़ाई की कैफियत बढ़ जाएगी। अच्छा अब्बासी साहब, ये अभी आपने कहा कि यार -1 कर दो, कोई इतनी इनसिग्निफिकेंट पोस्टिंग है कि कई साहब चलो तुसी नहीं बनते तो भट्टी साहब बन जान, भट्टी साहब नहीं बनते, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। क्या यहाँ मामलात ऐसे होते हैं कि यार तू आ जा, नहीं तू नहीं आता तुसी आ जाओ? इज दिस हाउ दिस डेमोक्रेसी वर्क्स? दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस डेमोक्रेसी वर्क्स। आपको पता है ये जमहूरियत हमारे मुल्क में ऐसे काम करती है। पहले तो ये था कि 58(2)B हुआ करती थी। 80 और 90 की दहाई में तो प्रेसिडेंट को मना लेते थे, प्रेसिडेंट फारिग कर देता था। यानी अपना लगाया हुआ फारूक लगा रही है, अपनी गवर्नमेंट फारिग कर देगा। गुलाम साग खान साहब तो खैर उन्हीं के लगाए हुए थे। फिर ये 58(2)B जब ख़त्म की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके, तो अब तरीका तो को निकालना था। तो अब वो कभी कोर्ट आ जाती है, कभी कोई इस तरह की टेक्निकलिटी इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो वो प्ले बुक का तरीका थोड़ा सा बदल गया आइन में तब्दीली की वजह से, कि प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने आइनी शिकों का या अदालत में कोई इस तरह का केस के भी बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मतलब फ्रिवलेस केस, एक छोटा केस है। आज भट्टी साहब ने अपने टैक्स के गोशवारे जमा कराए होंगे, मुझे यकीन है कि 2-1 चीज़ें वो भी भूल गए होंगे, जहन से निकल गई होंगी। कोई बैंक अकाउंट रह गया होगा, कोई इस तरह की चीज़ रह गई होगी। हो सकता है कार मोटरसाइकिल को होता है जरा डिक्लेयर ना किया हो इन्होंने। अब आप इन बुनियादों पर लीडर्स को डिस्क्वालीफाई टेक्निकल ग्राउंड्स पे कर रहे हैं और करेंगे, प्लेबुक तो यही है। उसका भी पहला स्टेप होता है, कोई जाके कहता है सर ये काबिल कबूल नहीं है, आप एक काम करें, आप में से कोई बन जाए उस पार्टी में। क्योंकि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक निज़ाम बरतानिया की तरह है नहीं कि बोरिस जॉनसन जाएगा तो पार्टी खुद ये बंदा चुन लेगी कि हाँ जी ये बन जाएगा। यहाँ पर तो फैसला मियाँ साहब ने करना है या इमरान खान साहब ने करना है कि पार्टी का वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा। जो वो कहेंगे वो पत्थर पर लकीर है। तो कोई भी शख्स अपनी पार्टी के सरबराह के खिलाफ नहीं जाना चाहता। जैसे असद उमर साहब ने कहा कि भाई इमरान खान के खिलाफ तो तरीके इंसाफी कुछ नहीं। तो फिर ये आपने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला आ गया, तोशा खाना का मैंने सुना 18 अगस्त से शुरू कर रहे हैं शायद इसकी हेयरिंग भी। मामलात वैसे भट्टी साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये मामलात अगर आप देखें कि इतने केसेस खोल के तो अचीव क्या करना चाह रहे हैं, एक तो अचीव करना चाह रहे हैं गंदा करना। ये तो बात मुझे किसी ने पहले भी कही थी कि हम करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो करने पे आ गए हैं कि इनको इलेक्शन में जाने से पहले देखें, अगर इन हालात में एक परसेप्शन के साथ इमरान खान साहब अगर इलेक्शंस में गए कि वो बिल्कुल ठीक साफ सुथरे आदमी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो ज़ाहिर है इमरान खान के मुखालिफ के लिए अभी भी आप सब, अगर आपसे मैं भट्टी साहब से पूछूंगा तो भट्टी साहब कहेंगे इस टाइम इमरान खान साहब की असेंडेंसी है। भट्टी साहब ने तो प्रेडिक्ट किया था कि 15 सीटें ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब निकालेंगे। पहले इनका नाम मारना है, यानी पहले इनके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, उनके फैसले आएंगे। अब देखें नून लीग को बयानिया मिल गया ममनुआ फंडिंग केस में, हालांकि वो ठीक है या गलत है इस पर तो कोई जाता नहीं ना कि फंडिंग क्या है, ममनुआ फंडिंग होती क्या है। वो मैं 2 लोगों को, मैं मुसद्दिक मलिक साहब और एहसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने उस लिस्ट में से नाम पढ़े कि देखा जी इन्होंने लीसा एस से फंडिंग ली, फलाने हेज से फंडिंग ली, फलाने माइकल से फंडिंग ली, और सिखों का नाम था, कोई हिंदुओं का नाम था वो सुमिता शेट्टी। जब मैंने निकाले कि यार में कितने पैसे हैं, किसी का $100 था, किसी का $50 था, किसी का $200 था। अच्छा काशिफ साहब है तो गुस्ताखी के आप जैसे साहिब इल्म के सामने जुबान खोलना, लेकिन काशिफ साहब जैसे बंदे से, क्योंकि मेरे भाई है मुझे दरगुजर कर देते हैं, मैं कहता हूं कि अब इलेक्शन 13 जमातें वर्सेस इमरान खान नहीं हो रहा, ये मेरी राय है। और ये फैसला हो चुका है 14 जमातें वर्सेस इमरान खान हो रहा है। इमरान खान कि इमरान खान को इलेक्शन में जाने नहीं देना। आज से 1.5 महीना पहले एक सब्र ने फरमाया था कि मेरे 4 महीने में इसके 26 साल की सियासत ख़त्म कर दूंगा। देखिए अब इलेक्शन असूलों पे नहीं हो रहा,
अमेरिकन रजीम का पॉइंट 3 शुरू हो गया। मेरी राय है FIA कि मैंने 3 अफरों से बात की है, उन्होंने कहा जो इन्वेस्टिगेशन ये हमें कह रहे हैं हमारी डोमेन में आता ही नहीं है। मैंने 15-25 साल FIA की है, उन्होंने कहा हमें बुला के इस तरह फोर्स किया जा रहा है, मुझे नहीं, हमें पता इमरान खान हमें इलेक्शन में नहीं चाहिए। देखिए वफाक आ गई सूबे के सामने, सूबे आ गए वफाक के सामने। अगर ये इमरान खान को अरेस्ट करते हैं, वो वज़ीर दाखिला को अरेस्ट करते हैं, तो ये किसके लिए रास्ता बनेगा। और दूसरी बात, नहायत काशिफ साहब आपने भी सुनना है, हमारे पाक फौज हमारी शान, हमारी आन, हमारा फ़ख्र, इसमें दो राय है ही कोई नहीं, दो राय है ही कोई नहीं। ये ना होता तो पाकिस्तान होता। जनरल सरफराज साहब शहीद हो जाते हैं इस्लामाबाद, ओ सॉरी बलूचिस्तान में, अल्लाह उनके दर्जात उनके साथ बुलंद करे। उसको किस तरह हवा दी जा रही है यार। एक बच्चा जिसके 50-60 है और उसको पूरे मीडिया में 8-8, 10-10 घंटे वेव दी जा रही है। मुझे लग रहा है ये किसी और मकसद की अचीवमेंट के लिए हालात इतने कशीदा किए जा रहे हैं कि हालात गड़बड़ हो जाए। कल क्या होगा कई साहब आप मैंने तो बाबाजी साहब से एक सवाल पूछना है। अगर आप पहले मैं कई साहब तुसी हमेशा मैनू ना खून छुट के चले जाते हो बासी साहब से मेरे सवाल में मेरा नुक्ता नजर आ जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूं कि ये एक स्क्रिप्ट के तहत जो कुछ महीने पहले लिखा गया था। वरना काशिफ साहब को मैं सेकंड करता हूं, नून लीग इलेक्शन लड़ना चाह रही है, उन्हें वो दौड़े ने मैदान। मैं इसका इतना जवाब दे के बासी साहब की तरफ बढ़ूंगा कि कभी भी स्क्रिप्ट जो है ना, तारीख भी स्क्रिप्ट लिखती है। बड़े बड़े ताकतवर लोगों के स्क्रिप्ट उल्टे पड़ जाते हैं, जिस तरह इमरान खान को उल्टा पड़ गया। कहते थे 7% इसकी फॉलोइंग है, 97% निकल आई। किधर गया तुम्हारा स्क्रिप्ट, किधर गए तुम्हारे थिंक टैंक, सारे फारो हो गए। अब्बासी साहब मेरा एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे, आप मुझे बताएं, आपने गाड़ी का ड्राइवर रखना है, आपको पता चले ये पेंडिंग ट्रायल है और जमानत पे है, आप रखेंगे? बात ठीक है, मुझे बताएं ना, एक मुल्क की एक गाड़ी है जिसमें 26 करोड़ सवारियां हैं। मतलब दिस इज हाउ इट हैपन्स। एंड आई वाज, हम डेमोक्रेसी की मोहब्बत में, मार्शल लॉ में पैदा हुए, जमहूरियत की मोहब्बत में हमने बड़े मार मूर भी खाई। तो इज दिस दी एंड, इज दिस दी मंजिल थी हमारी कि ये होगा, ऐसे फैसले होंगे? बासी साहब सर मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। मैं कहीं बैठा था, लेकिन मैं भट्टी साहब की ये जो थेरी है ना, जो उन्होंने भी दी है, ये भट्टी साहब की थेरी 100% दुरुस्त है वैसे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कोई टेक ओवर होना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो लार्जर प्लान क्या हो सकता है। लेकिन मैं पहले 30 सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे इरादे कुछ खतरनाक लग रहे। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि कोई आ जाएगा कोई चले जाएगा, लेकिन मुझे बीइंग ए रिपोर्टर, जो मैं स्टोरी पे काम करता हूँ, आगे कोई ऐसा खतरनाक एरिया आता है मैं भाग के वापस आ जाता हूँ। तो आपकी क्या असेसमेंट है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और मुझसे ज़्यादा सहब इलम है। सर मुझे भट्टी साहब इस चीज़ का जो आपने बात की कि वो एक बच्चा छोटा सा और उसके, मतलब मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ जब बैठते हैं, एंकर दोस्तों के साथ, मैं कहता हूँ जी ये ट्विटर के ऊपर आपको ज़्यादा से कितने लोग बात करते हैं आपसे? 200, 500 लोग अगर आपके एक इशू के ऊपर बात करें तो ऐसे लगता है कि तूफान आया हुआ है उस पर। 1000, 5000, मतलब आबादी को देखें, दिस इज नथिंग। अब एक बच्चा जिसको कोई नहीं जानता उसकी वीडियो उछाली जा रही है। मैं आपकी बात से एग्री करते हुए कि यहाँ पर पहली चीज़ ये होनी है भट्टी साहब के, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है ना, जो मुझे नज़र आ रहा है इस सारे से, ममनुआ फंडिंग केस जिस तरह है, तोशाखाना का फैसला आ जाएगा, कि हालात देखकर ये मेरा बड़ा ऑनेस्ट सा तज्जिया है कि इससे पहले नून के पास बयानिया नहीं था, ये बयानिया बनेगा। ममनुआ फंडिंग एक बयानिया है, जो मैंने आपसे कहा ना कि एहसन इकबाल साहब, और मैं क्यों उस तफसील में जा रहा था, ये एक बयानिया है कि देखो इसने इसराइली मार्क एस से पैसे लिए, अमरीकी फलाने से पैसे लिए, हिंदू सुमिता शेट्टी जो भी उसका खातून का नाम है उससे पैसे लिए। ये नहीं बता रहे पैसे कितने। मैं कहूँ भट्टी साहब आपने एक बंदे से पैसे लिए, मैं जानता हूँ लंदन में आपने पैसे लिए, हो सकता है 5 पाउंड लिए कि यार मेरे को चेंज दे बीच कोई नहीं कर दो, लेकिन मैं अगर ये बार हर फोरम पे खड़ा होकर कहना शुरू भट्टी साहब ने गोरे से 5 पाउंड लिए, तो एक नैरेटिव बन रहा है इमरान खान बैरूनी एजेंट है, उसने पैसे चोरी किए, ये सारा। और ये नहीं बता, ये देखें फैक्ट्स केस के और उसका इम्पैक्ट, वो एक दो बड़ी सेपरेट चीज़ें। फैक्ट ये है कि पैसे आए हैं, फैक्ट ये है कि फंड रेजिंग होती है, फैक्ट ये है कि ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ के अपने ऑडिटेड अकाउंट्स में से दिए गए हैं। फैक्ट ये है कि क्या वो अमरीकी शहरी से पैसे ले सकते हैं? नहीं। क्या वो इंडियन शहरी से पैसे ले सकते हैं? नहीं। फैक्ट ये है हम बैरूनी कंपनियों से, पाकिस्तानी कंपनियों से पैसे ले सकते हैं? नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है उसके तहत ये नहीं हो सकता, इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। सो ये फैक्ट है।
लेकिन क्या ये इसमें कोई आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जब फॉरेन एडेड पार्टी के अमेरिकी आपको 200-500 मिलियन डॉलर देकर के जाए हुकूमत गिराएं और अपनी हुकूमत बनाएं? फिलहाल वैसी कोई चीज़ इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन बयानिया बनेगा, तोशाखाना पे बयानिया बनेगा। ये बच्चे का जो, क्योंकि फौजी फैमिलीज आप भी जानते हैं, पिछले 4 से 6 महीने में जिस तरीके से इमरान खान साहब की सपोर्ट इधर से आई है, उस सपोर्ट को भी ख़त्म करना है। सो उसके लिए इस तरह के छोटे इशूज़ जो कि ट्विटर के ऊपर लोग गालियां निकालने वाले, अपनी जज्बात, और ये एक फ्री स्पेस है जिसके ऊपर लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक या गलत का फैसला आप नहीं करते, लेकिन कल मेरे खिलाफ कोई कुछ करे तो ये लोगों का राइट है, वहाँ आप ज़रूर जा सकते हैं FIA में साइबर उसके तहत कुछ करने के लिए, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा ये सारा बयानिया बन रहा है। ठीक, अच्छा अब्बासी साहब एक सवाल मैं और लाना चाहता हूँ सर। 1 सेकंड, मैंने एक आपको कहानी सुनानी है, एक प्लीज प्लीज प्लीज। मैं पहले ये कर लूँ कि ये बयानिया बन रहा है। देखिए अब मरियम नवाज खड़ी होंगी तो ममनुआ फंडिंग उनके हाथ में होगा, एंटी फौज है इमरान खान ये उनके हाथ में होगा, और तोशाखाना होगा। लेकिन मैं आपको कहानी सुना दूँगी। आपने वो जमानत वाली बात की थी सर, मैं कहीं बैठा हुआ, किसी साहब ने मुझे कहा कि देखें जी ये तो शहबाज शरीफ के ओपन एंड शट केसेस हैं। उस वक्त तक मियाँ साहब सजा हो चुकी थी, अंदर जा चुके थे। तो मेरा आगे से मैंने उनसे ये पूछा, मैं कहा जी कब तक हम अपनी पसंद और नापसंद की गेमें खेलते रहेंगे कि आप कह रहे हैं ओपन एंड शट केसेस हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ आपके खिलाफ हो गया तो उस वजह से उसको अंदर करना जरूरी है, लेकिन कोई हमारे साथ है तो उसके लिए उसको बाहर रखना जरूरी है? उसका जवाब नहीं देते। लेकिन ये हमारे मुल्क में जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी कि अपनी मर्जी और मंशा के लिए कि मुझे मफाद किस चीज़ में है, उसके मुताबिक फैसले होगा, कौन अंदर जाए, किस पे केस बनना है, किसके खिलाफ फैसला आना है या किसको इल्तवा मिलने हैं, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, ये बिल्कुल अब्बासी साहब ने ठीक कहा। भट्टी साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बयानिया आप इस पे अपना टेक दें। मैं अभी अरशद शरीफ साहब का शो देख रहा था, वहीं उनकी रिसर्च में कोट कर रहा हूँ कि जो मशकूक या इलीगल पैसे आए हैं ये 33 करोड़ के करीब हैं। इनमें से 1 रुपया इमरान खान के बराह रास्त अपने अकाउंट में नहीं गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इनके सामने लोग खड़े हैं, इनका 33 करोड़ रुपया भी साफ निकल सकता है अगर हम इकट्ठा करें तो। इसकी बुनियाद पे बिल्कुल ये बयानियां बनाएंगे, इनको बाकायदा सियासत से निकाल दें, लेकिन जरा इस पर बात तो करें। काई साहब, मैं काशिफ साहब को सेकंड करता हूँ। देखिए, चोरी 1 अरब की भी है, चोरी 1 करोड़ की भी है, लेकिन जो डोनेशन है ना उसमें आपकी बात में ज़्यादा वजन है। मैं जब बहुत छोटा था तो काशिफ अब्बासी साहब उस वक्त भी माशाल्लाह इतने स्मार्ट और जवान माशाल्लाह थे। हम ईद मिलाद नबी का चंदा इकट्ठा करते थे, पहाड़ियाँ बनाने के लिए बाजार सजते थे। हमें नहीं था पता होता देने वाला कौन है। मैंने लंदन में फंड रेजिंग देखी है, एक होटल में होता, टेबल लेता, कोई भी पैसे दे देता है। मेरी एक गुजारिश है, ये इतना बड़ा, अगर वो गलत फंड रेजिंग है तो सबके लिए है, लेकिन ये इशू नहीं है, इसको बनवाया जा रहा है। असल क्या है कि सियासी मैदान में ये इमरान खान से हार चुके हैं 1001%। 15 सर्वे ताकतवरों ने करवाए, उसमें भी कहा जी अगला इमरान खान। सिंध भी शायद पीपल्स पार्टी के पास ना रहे, खुसूसन कराची और हैदराबाद वगैरह। उसको अब उसके खिलाफ 3.5 साल में अरबों खरबों के करप्शन के नहीं निकले। उस शख्स की खुद बैरून मुल्क अमेरिका, यूरोप, UK में कोई एक टके की प्रॉपर्टी नहीं है। वो पैसा बाहर से आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, किसी ने $500 दे दिए, किसी ने $200 दे दिया। आप भी शौकताना में देते होंगे। काजी साहब, एक साजिश है जिसके मकासद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और इस बयानिए के लिए कुछ माउथ पीस भी खरीदे गए हैं। करोड़ों रुपए तो मत रहने दो, इनको दिए गए हैं। मैं तो मानूंगा जो मैंने दोगे नहीं, वो आप ले ले, मैं आपको ऑफर करा दे। तो आजकल हो रही है, मैं आपको, क्योंकि छोटी छोटी बातों को इशू बनाया जा रहा है। मकसद जो काशिफ साहब ने कहा ना, मैं उनसे रहनुमाई देखूं। मकसद ये है कि इमरान खान के खिलाफ ये 13 जमातें मिलके भी इन्होंने आपस में एक दूसरे को चोर डाकू का बुरा कहा। इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकी। अब इलेक्शन में जाते हैं तो बज़ाहिर इमरान खान एक नज़र आ मकबूलियत है, उसको सिर्फ गद्दा करना मकसूद है, उस पर संगीन इल्जामत लगाना मकसूद है। साबित होना हो, गन पॉइंट पे सजा इसको हो जाएगी, अच्छा, हो सकती है। मैं चलो ये नहीं कहता हो जाएगी। एक और सवाल दोहरा दूं अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, क्या क्रेडिबिलिटी होगी और कैसे बयानिया बनेगा कि हमने असम्बली में देखा ये हैं वो ज़राए, कोई नहीं आए ज़राए, हमने देखा ये 16 अरब रुपया किधर से आया, कोई पता नहीं, मेरी कमर में दर्द है, जब ठीक होगा तो अर्ज़ करूँगा।
ऑल दीज पीपल जब आपके सामने खड़े हों, एक 16 अरब का, एक 13 बिलियन का, फरजंद अर्जुमन तशरीफ़ ले जा चुके हैं, कमर में तकलीफ थी, अब वो बरतानिया चले गए हैं, तो ये तो बयानिया कैसे एतबार लेगा कि जिनके इतने शेडी बज़ाहिर सिलसिले हैं, मैंने तो उनको इंडाइट नहीं किया, तो कैसे ये बयानिया बिकेगा मरियम साहिबा का, ये जो तूफान एक आ गया है पीटीआई का न जाने कहाँ से। अब्बासी साहब देखिए, ये कुछ चीज़ें जो बयानी होता है ना, अपनी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है या गलत है। पीटीआई के लोग इमरान खान साहब के ऊपर हमेशा यकीन करेंगे, नून के लोग मियां नवाज शरीफ और मरियम पे हमेशा यकीन करेंगे। उनको इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो बयानी बन रहे हैं क्या है। ये न्यूट्रल वोटर्स के लिए होता है, जिन्होंने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले डिसाइड करना होता है उन्हें वोट किसको डालना है। अगर आप सर्वेस देखें, ये ज़िमनी इलेक्शन से पहले का, या जो अभी 20 सीटों का इलेक्शन हुआ, तो सभी ये कह रहे थे, यानी सभी ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ ले जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ, नून लीग ले जाएगी बहुत सी सीटें। यानी उन्होंने कहा 13-14 तो समझे हो गई, तो बाकियों पे 4-6 पे मुकाबला है, तो उसमें से भी अगर आधी आधी कर लें तो ये नंबर्स निकल रहे थे कि इतनी सीटें हो जाएंगी मुस्लिम लीग नून की, तो बाकी जो बची कुची हैं वो तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। ये सर्वे था। अगर जो कन्वेंशनल वोटिंग पैटर्न देखें तो उसके तहत तो मुस्लिम लीग नून को ये इलेक्शन जीतना चाहिए था। 11 सीटों पे आज़ाद लोग जीते थे, उन 11 में से 7 या 8 सीटों पर दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून थी। अगर आप वो दोनों वोट इकट्ठे कर लें जो कन्वेंशनल तरीका है, तो वो तो लाख सवा लाख तक बनते थे। तहरीक इंसाफ को पड़े थे उस इलेक्शन में 30,000-35,000 वोट, और बाकी इलेक्शन वो थे जो बाहर से लोग डाले गए थे और उनका इलेक्शन था। उन्होंने कहा ये भी इलेक्टेबल्स टाइप ही हैं, तो ये भी जीत जाएंगे अपने इलेक्शन। जब न्यूट्रल वोटर निकलता ना जी, जब वोटिंग टर्न आउट एक हद से बढ़ जाता है। मैं भट्टी साहब को सुन रहा था कि उन्होंने कहा 5 से, मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे पिछले हफ्ते में कि 5 से 10,000 वोट तो डाला गया है, लेकिन उनका ख्याल था यही मैनेजमेंट है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हद से ज्यादा वोट निकल आए तो उस पर फिर प्रॉब्लम बन जाती है किसी भी हल्के में इलेक्शन में। तो ये जो सारी बयानियां बनाना होता है ना, ये वोट था न्यूट्रल वोटर के लिए या नॉन पार्टी वर्कर के लिए, जिसने आखिर में वोट तो डालना है, लेकिन उसने ये देखना है कि आखिर में कहेगा यार मुझे लगता है इमरान खान ठीक कह रहा है, मैं वोट पा देना, या नहीं यार मरियम ठीक कह रही है, मैं वोट पा देना। मैं आपकी आसानी करता हूं, आपकी मौजूदगी में मैं फायदा उठाना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सर्वे थे, ये नून लीग दावा कर रही थी, ये न्यूट्रल सर्वे उनके खिलाफ ही आ रहे थे। इवन के ताकतवर हलकों ने नून लीग की क़यादत को 17 जुलाई को गालबन इलेक्शन थे, 4-5 दिन बुला के कहा तुम्हारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, तुम तो सारा इलेक्शन लूज कर रहे हैं। एक दावे एक सर्वे दोनों में फर्क है ख्वाहिश में। दूसरी बात, 5 से भट्टी साहब ऐसे मैं तो ताड़ी शान गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनको ये कहा गया था कि कहा गया, यू आर राइट, मैं भी समझता था कि वो ले देंगे, लेकिन 8 से 10,000 वोट लेके दिए गए, टर्नआउट हो गया 50% गालबन, उनके सारे किए हुए प्लान खराब हो गए। अब दूसरा आ जाते हैं जो आपने कहा, बिंगे आप कह रहे हैं कि बयानिया उनका या कोई वो समझ रहे हैं बयानिया खत्म हो जाएगा, तो क्या लोग ये नहीं देखेंगे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनकी खुद अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर जिस पे लगा रहे हैं इमरान खान पर, उसकी तो बैरून मुल्क रुपए के पैसा ही नहीं है, ना सीधा वो बेनिफिशरी है, वो गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए, मैं उसे डिफेंड करने नहीं बैठा। लेकिन बज़ाहिर मुझे नून लीग का ये बयानिया बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा कि भाई आपके वालिद बाहर भागे हुए, जरदारी साहब के खिलाफ जब भी बात हुई मुल्क से भाग गए, सिरे महल या मेफेयर फ्लैट की इनको स्टोरियों के बानी आप है माशाल्लाह, आपने वो ब्रेक की, तो जिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं चंद डॉलर का या 33 करोड़ ही लगा ले, उसकी तो बाहर एक पैनी नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते हुकूमत जो 9 अप्रैल को हटाई थी उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा ज़्यादा हो गया? भट्टी साहब, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि अगर तो ये बयानिया नहीं बनाते वो, ये ममनुआ फंडिंग का तोशा खाना का, तो आज से हफ्ता पहले या 20 दिन पहले की पोजीशन पर चले जाएं। मरियम नवाज एक स्टेज पर खड़ी हैं, इमरान खान को गाली निकालने के अलावा वो क्या कह सकती हैं, वो क्या कहेंगी उस स्टेज पर खड़े होकर? फरागोगी का मामला वो इस्तेमाल कर चुके, हालांकि इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उन्होंने जो दूसरे 2 एक मामला हैं वो भी उन्होंने कर लिए, जो कैंपेन पूरी चलाई ज़िमनी इलेक्शन की। जब वो इलेक्शन के लिए खड़ी होंगी स्टेज पर, वो क्या कहेंगे कि इमरान खान के खिलाफ हम क्यों हैं, या क्यों PMLN को वोट डालें, पीटीआई को वोट ना डालें?
नहीं, मेरा आपसे ये है कि क्या आप क्या समझते हैं कि ये उनका बयानिया बाय हो जाएगा? एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, देखे हर एक ने उनको तकरीर करने के लिए मवाद चाहिए। बयानिया ये होता है सर भट्टी साहब, बयानिया ये होता है तकरीर करने का मवाद चाहिए कि हमें एक 40-45 मिनट की तकरीर में हम किस किस चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे पे लगा सकते हैं। मैं आपसे इसलिए इस चीज़, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये जो आपने सरे महल की बात की, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बात की, ये इस मुल्क में भट्टी साहब छोड़ दें इसको पार्टी कौन सी है, अगर वोटर ये कहता ना कि खाता पर लगाता भी है, उस मुल्क में ये चीज़ें मैटर नहीं करती लोगों के लिए। चंद एक हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ सुथरे लोग हुकूमत करें, करप्शन ना हो, वो बहुत थोड़े हैं। जब जिस मुल्क में ये कहा जाता है कि जी करप्शन के बावजूद बड़े मुल्कों ने तरक्की किया, ऐसे इकबाल जैसे प्रोफेसर साहब ये फरमाते हैं करप्शन होती है, ये होता है, लेकिन लोगों को फैसला करने दें, हमजा शहबाज ये फरमाते हैं, और उसके बावजूद उनको वोट पड़ते हैं। सो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो हाई मॉरल ग्राउंड की पॉलिटिक्स नहीं होती। लोग सरे पैलेस को पिछले 20 साल से जानते हैं, फिर भी 2008 में जरदारी साहब ने गवर्नमेंट बनाई जी। एवनफील्ड का कम से कम मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था, लेकिन वो उस तरह सामने नहीं आया था, लेकिन 2018 में पूरे जीटी रोड ने मियां साहब को वोट डाले। तो ये मैटर नहीं करती चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि जब लोग कंपैरिजन करेंगे, वो कंपैरिजन उधर होते हैं जब लोग वोट से पहले सोचते हैं कि यार मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके तहत मैंने वोट डालना है, मुझे साफ सुथरा आदमी चाहिए, मुझे एक विजन वाला चाहिए, मैं देखूं इनका मैनिफेस्टो क्या है। उन मुल्कों में ये चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे मुल्क में कहते हैं मेरे बाप ने पीटीआई को वोट डाला था, मैं पीटीआई को वोट डालूंगा, मेरा बाप पीपल्स पार्टी का था, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, या मेरे वालिद साहब नून के, या मैं भी नून दाई हैं। जब तक ये क्राइटेरिया रहेगा कि क्योंकि मैं नून लीगी वोटर हूं, क्योंकि मैं तहरीक इंसाफ का वोटर हूं, इसलिए मैंने इसी को वोट डालना है, उसमें फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। भट्टी साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, चंद लोगों के लिए करती है, चंद लोग, आखिरी बात कह दूं, चंद लोगों के लिए करते हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है इस कैंपेन से। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं और वापस से छोड़े जाता हूं। सवाल बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इसी तरह का वोटिंग पैटर्न था जब बिरादरियों डीपोलिटिसाइज हो जाए। अब ये पैसिविटी जो थी हमारे वोटर्स में, वो हमें इस ज़मीनी इंतखाबात में जो है वो थिन एयर में डिसअपीयर होती नज़र आई है। तो ये क्या मामला है, जो अगला इंतखाब होगा वो उसी पैसिविटी में होगा जिसमें अवाम मुब्तला थे, या जो एक्टिव हो गए हैं वो उसमें होगा? तो फिर क्या? और दूसरा ये कि क्या स्विंग वोट जो है इस सारे बयानी के बाद मरियम साहब की तरफ जाएगा या बाकी भी खान साहब की तरफ चला जाएगा? ये वो बड़े सवाल हैं जो हम इस एक ब्रेक के बाद अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मैं काशिफ साहब, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये देखता हूँ कि हम 77 के बाद जब से मार्शल लॉ आया, उसके बाद बिरादरियाँ इलेक्टेबल्स, वो सारा सिलसिला चलता रहा। लोगों ने कहा यार वोट पा देंगे, बिरादरियों दे देंगे। बल्कि एक स्टडी आई थी अमेरिका में कि जनाब साउथ एशिया में जराइम पेशा लोगों के इलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और प्रोफेसर साहब ने फरमाया था वो इसलिए क्योंकि आपके जायज़ काम भी जो है वो जराइम पेशा लोग ही करा सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो मुझे यूँ लगता है कि एक तब्दीली और बदलाव आया जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं भट्टी साहब इकट्ठे बैठे थे और मैं भी 15 सीटें मुस्लिम लीग नून को जिता के बैठा हुआ था। एंड हम कह रहे थे वो जबरदस्ती जीत लेंगे, सर्वे नहीं, मैं अपनी बातों पे कायम हूं। 2 साल पहले ये जो एक अवेकनिंग हुई है बड़ी रेयरली हुई है और 70s के बाद हुई है, तो ये आप समझते हैं इट विल कंटिन्यू? और अगर ये पावर में 1 साल रहते हैं जिस तरह ये इंसिस्ट कर रहे हैं, तो इसके तो इंटैक्ट रहने के और चांसेस हैं, क्योंकि खान तो मजलूम बना रहेगा। जी अब्बासी साहब। सर देखिए, सस्टेन कर पाएगा या नहीं, वो ये मोमेंटम्स होते हैं। कई दफ़ा इमरान खान साहब का 2013 में बड़ा अच्छा मोमेंटम 12 में बना हुआ था 11 के जलसे के बाद, लेकिन वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, वो बहुत बड़ी गलती साबित हुए, जिसको बाद में उन्होंने माना भी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से 2013 का इलेक्शन में वो कैंपेन ही नहीं बना सके। कैंपेन बड़ी मैटर करती है कि माहौल क्या बनता है उस वक्त, कैंपेन क्या होती है। क्या ये सस्टेन हो जाएगा? मे भी हो जाए, ये तो इलेक्शन बताएंगे, इलेक्शन फैसला करेगा कि लोग किस तरफ निकलेंगे। लेकिन ये बता दूं कि इस दफ़ा लोगों का टर्नआउट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी सोसाइटी इतनी बिटरली डिवाइड हो गई है, अब बिल्कुल डाउन द मिडिल डिवीजन है। और लोग अब, यानी आप किसी पूछे ना पहले कि वोट डालेंगे, और नहीं यार की कर रहा है वोट पार्टी। मैं जब से रिसेंटली इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ लोग ज़्यादा चिल करते हैं रात को बैठ के और कहते हैं इलेक्शन वाले दिन, कहो नहीं यार वोट कौन पाने लाइना लगेगा, मैंने नहीं सुना, सब कह रहे हैं अब तो वोट डालना ही डालना है। किसको डालना है वो ज़ाहिर है, वो तो फैसला उन्होंने करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सस्टेन करके जल्दी इलेक्शंस हो गए तो इमरान खान साहब को ये एज ज़रूर होगा कि उनका मोमेंटम बना हुआ है। इसीलिए फौरी इलेक्शन नून नहीं कराना चाहती कि अगर ये
इलेक्शन अब कराए तो जो मोमेंटम है इमरान खान साहब का, तो फिर सीधा इलेक्शन ही उनके हाथ में दे दें, फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है। तो ये बयानिए बनेंगे, थोड़ा सा उनका जोर तोड़ेंगे, वो कोशिश करेंगे कि उनका मोमेंटम टूटे, और फिर इलेक्शन में सर नतीजा क्या निकलेगा ये तो फिर लोगों ने वोट डाल के फैसला करना कि उस दिन वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। सवाल आपसे, ये फैसला तो वही करेंगे। मैं भी अब गुजारिश करता हूँ, एक तो काशिफ वासी साहब के सामने बात करना सूरज को चिराग दिखाने के काबिल है, और मेरी इतनी हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी एक रिपोर्टर होके नाते मेरी अपना जो मैंने 10-12 किए। कई साहब, एक होता है वोटर सपोर्टर, यानी कि एक डाई हार्ड सपोर्टर है जिसने 2 लाख लेके आपका दफ्तर खोलना है, रोजाना आपसे 10,000 रुपया खाने का लेना है। एक लगड़ बगड़ होते हैं जो बहुत डाई हार्ड है, वो कहते हैं जी डाकू भी है तो वोट है ही है सरदार दा। ठीक है। 20 से 25% 10 इलेक्शनों में एक ऐसा साइलेंट वोटर होता है, वो हमेशा फैसला करता है। अगर इलेक्शन लोगों के वोट से रिजल्ट आए, अगर डब्बे बदल जाए या आरओ के इलेक्शन हो जाए, जैसे जरदारी साहब ने 13 का कहा था, उसका मैं कुछ भी नहीं कहता, उसकी प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती। तो वो बज़ाहिर बादिउल नज़र में जो खामोश वोटर है, जो मैं अब भी सर्वे कर रहा हूँ, वो सारा ही बज़ाहिर बादिउल नज़र में अभी तक पीटीआई की तरफ जा रहा है, और इसी वजह से 9 जमातें मिलके इलेक्शन की तरफ सोच भी नहीं रही। 13 जमातें, खौफ आ रहा है इन्हें। और दूसरी बात, हाँ, काशिफ साहब ने एक बात सीख कही थी, ये भी इमरान खान साहब भी कुछ दूध के धुले हुए नहीं है, तरीके साफ। 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, आपको सानिया मॉडल टाउन का खून याद नहीं आया, उस सिलकते हुए बच्चों की सिसकियां याद नहीं आई। 2014 का धरना आपका कामयाब किया इमरान खान साहब, ताहिरुल कादरी साहब ने, उनके लोग इधर रहते थे, ये चले जाते थे। इन्होंने सारे मॉडल टाउन के मरकजी मुजरिमों को सबको क्रीम पोस्टिंग दी, सबको क्रीम पोस्टिंग दी पीटीआई के दौर में। और अब भी मैं अब थोड़ा सा इधर भी आ जाऊं ना, क्योंकि मुझे ये खुदा ना खास्ता कहते हैं कि ये पार्टी का तर्जमान है। अब भी कादी साहब जिन्होंने 25 मई को किया, 80% टीम उस्मान बुज़दार की थी, जो उस्मान बुज़दार साहब के साथ हिसाब किताब भी करती थी, वही तैनात टीम थी। आईजी उस्मान बुज़दार का लगाया, चीफ सेक्रेटरी, और इस्लामाबाद जहां बैठे हैं काशिफ वासी साहब, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ 25 मई को या 26 मई को पिंडी डिवीजन में, जहां अटक पे इमरान खान पे दरिंदगी से सुई गैस की गई। याद है आपको, पिंडी में उतरा, वो डीआईजी आज भी उधर है, वो अफसर सारे उधर है। और ये क्या लगड़ बगड़, ये भी नहीं इंसाफ चाहते। ठीक है भाई, फैसला तो हुकूमत दिया। काशिफ साहब, एक सवाल आपके लिए, ये कह रहे हैं ना हमने अब कमीशन बना लिया है, 37 अजला है पंजाब में, एक जिले की आपने मुझे फुटेज बतानी है जहां से इनका जुलूस निकला हो, एक जिले की, और पहुंचा हो इस्लामाबाद। वो भाई फिर 37 अफसर फाइल लगा दो। ऑर्डर राना सनाउल्ला और हमजा शहबाज और मलक अहमद खां का था। अब आप ऐसे नाचना आगे आंगन टेढ़ा। तो काशिफ साहब की बात है, ये भी सच है। काशिफ साहब से मैंने बात और पूछनी है। काशिफ साहब, एम आई राइट सर? 80% वही अफसर है जो उस्मान बुज़दार साहब की आंख के बाल थे। सर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये अफसरान वही हैं, और वो अब मसला ये है, ब्यूरोक्रेसी तो अपनी जगह पर, ब्यूरोक्रेसी आप बदल तो सकते नहीं, अफसर तो वही रहेंगे आगे पीछे। खाली ये कि वो इस्तेमाल हर कोई अपनी मर्जी से करता है, और ब्यूरोक्रेसी ने भी अब थोड़ा सा मैं ख्याल सीख लिया, जो उसमें ऑर्डर आंदा वही कर लेना। हाँ ठीक है सर, यस बॉस। अच्छा, एक खबर और देखे, इसके बाद काशिफ साहब और आप खेले। हाँ जी बताएं। इमरान खान साहब सुने हैं कि बाबर हयात साहब को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाना चाहते हैं, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी। वो बड़े फेमस बाबर हयात जो साफियों की बड़ी इज्जत करते हैं। नहीं, वो छोड़ते ही कुछ नहीं, आए हो तकीले, आए हो चले हो तकीले। अच्छा, एक बात काशिफ वासी साहब को मैं मुनसब बना रहा हूं, क्योंकि काशिफ वासी साहब बात जो कहते हैं स्टैंड, काशिफ साहब अगर ये पीटीआई ने उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया बाबर हयात ऑर्डर को, इमरान खान साहब यही साल बाद कहेंगे मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान की तैनाती नहीं थी, बाबर हयात की तैनाती थी, वो भी किसी और का है। और वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नहीं, बात में उसी पे आ जाते हैं। ये जो काशिफ साहब से जरा इसकी राय तो पूछ रहे, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, लबे लहजा वैसे ही। मैं इनको जानता नहीं अफसर को सर। मैं जानता हूँ तो कह रहा हूँ, बड़ा अफसर को जानता हूँ। काशिफ साहब देखेगा, काशिफ साहब मेरा सवाल ये है कि जितना ये चीफ इलेक्शन कमीशन को बुरा भला जो भी कह रहे हैं,
उससे ज्यादा बाबर हयात ताड़ड़ को लगा के साल बाद कहेंगे मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और नहीं वो कौन उनको एडवाइस करता है। ये अब आ जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के पास। अब तो ज़मामे कार पंजाब में अब्बासी साहब उनके पास है और वो ही नोज दी वेज जिस तरह से पंजाब चलता रहा है। आप क्या समझते हैं कि कितना अगर ये कंटिन्यू करता है उनका रूल तो क्या कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को वो और अंदाज से भी डेंट डालेंगे, क्योंकि वो मामलात और वो तरीके जानते हैं जो इस रायजुल वक्त हैं। जी अब्बासी साहब। सर मुझे लगता है वो जो पुराने तरीके ना वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। अगर 2018 में नून लीग का कोई बंदा नहीं टूटा तो अभी तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि नून लीग के को बहुत ज़्यादा बंदे टूट जाएंगे। हाँ ये 4, 5, 8, 10 MPA MNA इधर उधर होना, वो MNAs तो नहीं जाएंगे। MPA शायद 2-4 अगर तोड़ भी लें। देखिए एक फ़र्क आपको नज़र आया है परवेज़ इलाही साहब के आने से और बुज़दार साहब में। यानी सैलाब था तो परवेज़ इलाही साहब वहाँ पहुँच गए, एक पब्लिक इंटरेक्शन हुआ, मीडिया के कैमरे वहाँ मौजूद थे। अगर कोई सानिया होता तो उधर जाते हैं। एटलीस्ट एक विजिबिलिटी होती है ना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का है, वो विजिबिलिटी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बेहतर है। उनको मैनेजमेंट का तरीका आता है, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी लाएंगे, वो हालात मुश्किल करेंगे मुस्लिम लीग नून के लिए, वो डेवलपमेंट फंड्स देंगे अपने लोगों को, वो कोशिश करेंगे कि जो सीटें अपनी हैं वो तो सिक्योर करें। फिर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की भी डिमांड्स जाएंगी कि हमें भी ये चाहिए वो चाहिए। मच बेटर मैनेजर दैन उस्मान बुज़दार, एंड उनका होना शायद तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा भी देगा। मेरा ये ज़ाती व्यू है कि शायद तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि आखिरी 4 महीने या 6 महीने परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब रहे, क्योंकि इसमें ना विजन का कोई मसला होता है, ना कोई विजन इंप्लीमेंट करना होता है। अगर आप कोई ख्याल कर रहा है कि पुलिस रिफॉर्म शुरू हो जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होना। कोई अगर ये ख्याल कर रहा है कोई दूसरा रिफॉर्म होगा पंजाब में, वो नहीं होना। लेकिन वो जो डे टू डे मैनेजमेंट है ना जी, वो इनको बड़ी अच्छी तरीके से आती है। किस अफसर को किधर लगाना है और इलेक्शन से पहले लगा के जाना है या क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा का सारा काम परवेज़ इलाही साहब इनको कर देंगे और थोड़ा सा सियासत भी मैनेज कर देंगे। टाइम थोड़ा कम है, लेकिन वो जो टूट फूट वाली बात है मुझे लगता है कम टूट फूट हो सकती है, अब ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के अपने कैंडिडेट्स बैठे हैं, यहाँ से तोड़ के लोटों को टिकट देंगे अगर अपने पास, तो वही होगा जो नून लीग के वाले कह रहे हैं कि लोग रिजेक्ट कर देंगे। अभी आप देखें कि तहरीक इंसाफ में अखबार में पढ़ रहा था कि मुल्तान में शाह महमूद साहब की साहबजादी को टिकट दिया, तहरीक इंसाफ का अपना सपोर्टर बाहर एहतजाज करने लगा। भाई 50 हो 10 हो 100 हो, ये तो वो है जो बाहर आ गए तो जो दिल में कह रहे होंगे कि नहीं जी बड़ा गलत काम किया आपने, तो वो एक बड़ा नंबर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो मैनेजमेंट की हद तक मुझे लगता है परवेज़ इलाही साहब बेहतर मैनेज करें। अच्छा भट्टी साहब आपसे यही बात, एक तो ये कि ये जो जब ये जो एक अगर ये वेव कंटिन्यू रहती है, वो तो बिल्कुल ठीक कहा अब्बासी साहब ने कि आप PMLN का कोई मेंबर पार्लियामेंट तोड़ नहीं सके। लेकिन वो जो एक था कि जी ये टिकट जो है ये टिकट नहीं सीट है, मुस्लिम लीग नून के टिकट की वजह से हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने कहा जनाब ये तो हमने टिकट के वादे पे वफादारियाँ तब्दील, अब ये ऐसी कैफियत होगी। अच्छा काई साहब गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून में आइंस्टाइन और अरस्तू कौन है जिसे तोड़ने की ज़रूरत है? इमरान खान ने अवाम को तोड़ ली है, अवाम की वेव अभी तक चल रही है, कल चेंज होगी तो मैं यकीनन उसके मुताबिक राय दूंगा। मेरा नून लीग में किसको तोड़ना मुझे बताए, कौन सा अरस्तू बैठा है? जितने मर्जी अरस्तू बैठे, वज़ीर आला हमजा नहीं बनना है, और जितने मर्जी शाहिदा खान अब्बासी हो वज़ीर आज़म इन्होंने बनना है। तो अवाम की अभी तक वेव चल रही है इसकी। हाँ परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार को दोनों का कंपैरिजन करना ही जुल्म है, कितने साइकिल मारन वाला बंदा कितने जहाज चलाने वाला। हाँ दूसरी बात यह है कि काशिफ साहब से मैं पूछूंगा, इनका सुना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी PTI में भी बड़े अच्छे मरासम हैं और चौधरी साहब से भी। मेरी तो इतला है कि चौधरी साहब को उतना हाथ ही नहीं दिया जा रहा। काशिफ साहब आपको खबर चेक कर, अहमद खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब, वो बिला वजह छुट्टी पे नहीं गए, उसकी भी कुछ वजूहात थी क्योंकि सुना है इस्लामाबाद से फिर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की जा रही है। अब काशिफ साहब मुस्कुराते जवाब दे दें तो हम फकीरों का। मोहम्मद खान भट्टी साहब छुट्टी पे चले गए हैं, उन्होंने छुट्टी मांगी थी, उसके बैकग्राउंड कुछ और है, क्योंकि इस्लामाबाद से ज़्यादा इंटरफेरेंस की जा रही है। जो मेरी इतलात है मैं उसकी इजहार कर रहा हूँ। जी अब्बासी साहब ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। ये बात काफ लीग वाले एडमिट भी कर रहे हैं भट्टी साहब
और उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ जी इंटरफेरेंस हमें कोई इतराज भी नहीं है, ये भी कह रहे हैं। नहीं इतराज है, वो इतराज बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्या करें। मैंने कहा मोहम्मद हाँ भट्टी की छुट्टी की बैकग्राउंड काशिफ बासी एक फोन कॉल पे भी ले लेगा, बस मुझे पता ना ले सकते हैं काशिफ साहब, तो उसके पीछे बड़ी मजेदार स्टोरी है। मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मैं चेक कर लांगा इनू में, लेकिन ये है कि आपकी बात ठीक है, इस्लामाबाद से मैंने जोड़ा पंजाब। तो कादी साहब फिर उस्मान बुज़दार को बदलने की क्या जरूरत थी? एक आप बंदा लाए हैं और काशिफ साहब 100% कहते हैं परवेज लाई साहब 6 महीने रह जाएं, ये कम से कम पीटीआई को मजबूत कर लेंगे, लोगों को साथ ले आएंगे। देखिए उस्मान बुज़दार के 18 से 22 तक 2 सिफारशी थे, एक इमरान खान साहब, दूसरी मुस्लिम लीग नून पूरी। वो भी मुस्लिम लीग नून चाहती थी उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहे, क्योंकि जितना मजबूत उन्होंने नून लीग को किया था, वो तो इमरान खान को 9 अप्रैल को अमेरिकन नजीम ने आके इमरान खान की बेव ऐसी बना दी कि अब इमरान खान इनसे पकड़े नहीं जाते। कल क्या होगा इसका आप मुझे बताएं ना, क्या परवेज लाई को फ्री हैंड मिल रहा है? मुझे तो लगता है नहीं मिल रहा है, जब आप दो इतने अहम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई नहीं मिल रहा। अहम काशिफ बासी साहब है, मैं बीच में से एक लोग नहीं भाई, मैं चूंकि ज़्यादा गैर अहम हूँ आपसे, तो हजूर बात ये है कि मैं तो कह रहा हूँ कि भाई उनके साथ मिल के चलाएं, उनको काम करने दें। अगर उनको आपने मिनिस्ट्री भी मेरा ख्याल है कि आपको कोई नहीं दी कि अभी तक दे दी है मेरे नहीं वो मिनिस्ट्री अगले फेज में होगी, लेकिन काशिफ साहब एक फ़ोन करेंगे, इन्हें पता चल जाएगा। इमरान खान मैंने कहा ना जो ताड़ड़ को लगा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, उस पर भी फड्डा है, 4-5 अफसरों में फड्डा पड़ चुका है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद से KPK और लाहौर चलाने की गलती मेरा ख्याल है कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। बाकी काशिफ साहब की काशिफ साहब आप समझते नहीं है कि अगर मामलात चौधरी परवेज लाई साहब के पास छोड़ दें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे बुज़दार साहब की निस्बत इवन PTI के लिए। डू यू एग्री? सर देखिए 2 डिफरेंट चीज़ें इसमें। एक मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद फार्मूला था ना पहला इमरान खान साहब का 2018 के कमज़ोर वज़ीर आला लगाओ और इस्लामाबाद बैठ के हुकूमत चलाओ सूबे की, वो तो नाकाम हो गया, वो तो पता लग गया कि ये चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा ये याद रखिए थी इस वक्त अक्सरियत ओवरवेलमिंग 10 सीटें काफ़ी, बाकी का जो 170, 75, 76 वोट पड़ा है वो तहरीक इंसाफ का वोट है। अब आखिरी 4 से 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है। इस 4-6 महीने में तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनको भी अब इलेक्शन से पहले जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारते हुए उनको भी कॉम्पनसेट करना है। MNAs जो है उनको भी कॉम्पनसेट करना है, हल्के सीधे करने हैं, कोई तरक्याती काम कराने हैं, कोई बंदे का मर्जी का। मैं कल किसी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया सुना है। उन्होंने कहा खान साहब 2013 की हुकूमत KP में तो KP गए और उन्होंने एक खटक साहब को और एक लोकल MPA था उसको कहा तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं, तुम DC और AC अपनी मर्जी से लगा रहे हो और इनके बारे में बड़ी शिकायतें आ रही हैं। उसने कहा सर हल्के की सियासत कुछ और होती है, मैंने हल्का मैनेज करना है, मुझे अपना DC जानने वाला DC या ट्रस्ट वर्दी DC और AC चाहिए, मैं काम कहूँगा काम होंगे वगैरह वगैरह, जो भी पुलिस का काम, अगर दूसरा तीसरा जो भी काम। और खान साहब उससे खामोश हो गए। उन्होंने कहा हाँ, परवेज खटक साहब ने भी कहा कि यार इलेक्शन भी तो अगला जीतना है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी नज़रियाती सी, वो नज़रियाती गुफ्तगू एक हद तक ठीक है, लेकिन इससे आगे जो लोकल मैनेजमेंट होती है वो तो नहीं लोगों ने करनी होती है। अब आप मुझे बताएं MP MNA की रिक्वायरमेंट क्या होती है? मेरा DPO मर्जी था, मेरा DC AC वगैरह वगैरह, ये SHO मेरी मर्जी के। वो मैनेजमेंट अगर आपने परवेज लाई साहब पे छोड़ दिया कि आप अपनी मर्जी से करें, वो अपने हल्के तो देख लेंगे जो 10 MP के हल्के या 4-6 जो MNA के हल्के, लेकिन उससे आगे तरीके इंसाफ को आउट ऑफ द वे जाके मैनेज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर ये इस्लामाबाद से मैनेजमेंट का मेरा ये ख्याल है कि सोच है कि उन लोगों को भी मैनेज करेंगे, उन लोगों के हल्कों का आखिरी 4-6 महीने में उनको भी खुश करना जो तरीके इंसाफ के टिकट के आए हुए हैं, जिन्होंने अगले इलेक्शन में दोबारा तरीके इंसाफ के टिकट पर जाना। सो आई थिंक ये हाइब्रिड मॉडल है। लार्जर इशूज़ को परवेज लाई साहब खुद डील करेंगे, जो हल्कों के इशूज़ हैं उनको शायद वो उधर से। और अभी मैं बल्कि किसी बात कर रहा था, ये जो चीफ सेक्रेटरी ने ख़त लिखा, तो ख़त लिखा था पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे ये सारा रोला शुरू हुआ। उन्होंने कहा जनाब टीम है और अच्छा काम और बुरा काम की जो भी उनकी एक लॉजिक थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि फौरी तौर पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र शुरू होगी, लोगों की मर्जियों से शुरू हुई, किस जगह पे क्या करवाना है वो सारा कुछ जहन में रखते हुए शुरू हुई है। सो हाइब्रिड मॉडल चलेगा, पूरी माइक्रो मैनेजमेंट इस्लामाबाद से नहीं होगी, लेकिन लार्जर इशूज़ इस्लामाबाद के और लोगों के हल्कों के इशूज़ वो तरीके इंसाफ खुद देखेंगे भी उसको। कैसा गुजारिश है कि हमजा शहबाज ने भी आके पंजाब की 95% ब्यूरोक्रेसी चेंज कर दी थी। काशिफ साहब भी एक ठीक कह रहे हैं, लेकिन
अब भी पीटीआई की मर्जी से डिप्टी डीसी लगने शुरू हो गए हैं, ये नहीं कि अभी होना है। लेकिन काशिफ बासी साहब का एक प्रोग्राम है, मैं एज ए गेस्ट आया हूँ तो वो मुझे एज ए गेस्ट ही डील करेंगे। ये नहीं कि पीटीआई को बाकायदा, मतलब है आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से आते हैं और वज़ीर आला हाउस में सारा कुछ ऐसा लगता है कि कोई और होना भी चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त बड़ी दानिशमंदी से, क्योंकि इमरान खान की वेव है, अगर ऐसे मौके में आपस में इख्तलाफत होंगे तो गड़बड़ होगी। और जब वफाक और सूबों की लड़ाई ना सियासत के मफाद में अच्छी है ना जमहूरियत के मफाद में अच्छी है, इस टकराव से गुरेज करना चाहिए, ये मेरी राय है। लेकिन बाकी लास्ट क्वेश्चन काशिफ अब्बासी साहब, अभी आपने कहा कि हल्के की मैं जो है कि ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, डीसी पटवारी ये वो, तो ये जो हम एक इर्तका जमहूरियत और वो कहानी, ये अगला चौथा दौर होगा हमारा तसलसल के साथ, ये हमने पटवारी डीसी की सियासत करनी है तो फिर की करना है ऐसी अब्बासी साहब? वो सर ताकि पॉलिटिक्स, मेरी गल सुनो, आप जब तक पॉलिटिक्स की आउटलुक नहीं बदलेंगे तब तक तो यही होगा। देखिए आप लोकल बॉडी मांगता कोई नहीं, कोई देना नहीं चाहता। एमएनए एमपी कहता है कि हुकूमत और सारा इख्तियार मेरे हाथ में रहे, डीसी मेरा हो, डीपीओ मेरा हो, मैं ऐसे तरह इलेक्शन लड़ना, डेवलपमेंट फंड्स मेरे पास हो, मैंने ये काम करना। आपका सियासतदान तो चाहता ही यही है, वो कोई चाहता ही नहीं कि मैं लेजिस्लेटर हूँ, मेरा काम सिर्फ कानून साजी करना है। वो तो इस तरफ जाते ही नहीं है, वो जाना चाहते ही नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मतलब पटवारी भी अपना होगा, एसएचओ भी अपना होगा, एक तो इलेक्शन जीतोगे, बाकी तो आपको पता है जो दूसरे मामलात होते हैं वो भी इन्हीं लोगों के थ्रू होते हैं सारे। तो आपकी पॉलिटिक्स में, और इमरान खान साहब का सबसे बड़ा फेलियर ये है, पिछले 3.5 साल जो पंजाब में गवर्नमेंट रही या मरकज में रही, जो रिफॉर्म्स एजेंडा था इमरान खान साहब का कि इदारे ठीक करेंगे, वहां पर ये नहीं होगा, सिफारिशों पे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आएगा वो ठीक मेरिट के ऊपर आएगा, वहां पे 3 साल रहेगा, मेरिट पे काम करेगा, वो नहीं किया उन्होंने, कोशिश भी नहीं की, शुरू ही नहीं किया उस चीज को। अगर नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स एटलीस्ट लोकल लेवल पे फिर वही डीपीओ, डीसी और एसी के गिर्द घूमती रहेगी। आपकी 100% बात दुरुस्त है कि आप इमरान खान साहब को ये अगर एक मौका और मिल गया, या कोई भी आए, ये सोच के आए कि इस मुल्क को ठीक करना है, इसके निज़ाम को ठीक करना है, ये निकालें इन चीज़ों को सियासतदानों के हाथ से। आपको याद होगा 2002 में पुलिस ऑर्डर आया था मुशर्रफ साहब के दौर में, कानून बदलना चाह रहे थे और अच्छा कानून था अपेरेंटली जो बनाया गया था। परवेज अलाई साहब ने उसके अंदर तरमीम करें, कहीं साढ़े हाथ से पुलिस ना हुई तो 80 वज़ीर आला के काम से। अभी बुज़ार साहब के पास, वहाँ दुरानी साहब को भेजा गया, मैं चला गया बुज़ार साहब के पास मिलने के लिए एक दफ़ा। मैं कहा जी इनको क्यों भेज दिया? कहते जी मैंने उनको कहा कि मैं आपको इतना सा पंजाब का एरिया देता हूँ, वो ठीक कर दें, बाद में देखेंगे बाकी क्या करना। असल में हुआ ये था, पीछे से कहा गया, किसी ने उनको कहा, काफ लीग के दोस्त ने, उन्होंने कहा कि तेरे हाथ पुलिस ना हुई तो तू केड़ा वज़ीर आला है सूबे का। तो मसला ये है कि सब ये सोचते हैं कि टोटल इख्तियार, पावर, ताकत हमारे हाथ में हो। अगर वो एमपी है तो कहता है मेरे इलाके की मेरे पास हो, चीफ मिनिस्टर कहता है चीफ मिनिस्टर की मेरे पास हो, और प्राइम मिनिस्टर कहता है सारे मुल्क की मेरे पास हो। जब तक ये काम से आखिरी सवाल, थानेदार और पटवारी के गिर्द सियासत घूम रही है, इंतकाम और नफरत के गिर्द घूम रही है, तो 22 करोड़ अवाम अपना मसीहा किसको जाने, वो इधर रहनुमाई फरमा दे। अल्लाह ही है पटी जी फिर आखिर। चलो जी, असी भी अल्लाह ती छड़ दें आप। थैंक यू वेरी मच अपना अब्बासी साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, यू ऑलवेज एंटरटेन अस। नाज़रीन, ये खेल था, बस एक बात करके हम इजाज़त चाहते हैं कि मुनीर इस मुल्क पर असेब का साया है या क्या है, हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, लगता है हम वहीं खड़े हुए हैं। अल्लाह करेगा आगे भी बढ़ेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।